किसी भी परिस्थिति में कभी किसी वजह से भी पाप मत करो, क्योंकि वजह खत्म हो जाएगी पर पाप नहीं। और नेकी के लिए तकलीफ उठा लिया करो, क्योंकि तकलीफ खत्म हो जाएगी पर की हुई नेकी नहीं। ये सब्र की जगह सुकून मांगा करो, क्योंकि सब्र किसी चीज़ को खो देने के बाद हासिल होता है, पर सुकून हासिल करने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता। जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। भीतर शून्य बाहर शून्य, शून्य चारों ओर है। मैं नहीं हूँ मुझ में, फिर भी मैं का ही शोर है। अपने कर्मों का फल भुगतने से तो गंगापुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए, और हम यह सोचते हैं कि गंगा में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाएंगे। वह सब कुछ करो जो आप करना चाहते हो, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से भी नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, नम्रता और विश्वास के साथ करो। कैसे पता चले कि जिंदगी में आने वाली मुसीबत सजा है या इम्तिहान? जो मुसीबत ईश्वर से दूर करे वह सजा है, और जो ईश्वर के करीब करे वह इम्तिहान है। जीवन का मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु का होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह तो कर्मों की बात है। अच्छे कर्मों को बरकरार रखिए। लोगों को अच्छे लोगों की ज़रूरत है, इस ज़रूरत को आप पूरा कीजिए। जिंदगी वह हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता, इसलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। यदि आपके भीतर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो आपको कोई अधिकार नहीं कि आप भाग्य और भगवान को दोष दें। जब परमात्मा को आपसे प्रेम होता है तो वह आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन लोगों को आपकी ज़िंदगी से दूर कर देते हैं जो आपके लिए सही नहीं होते। बुरा वक्त ही सिखाता है कि सही वक्त किसके साथ गुजारना है। सबको आजमा कर देख लिया, अगर पैसा ना पास ना हो तो कोई साथ नहीं देता। अपने आप को बहुत खुशनसीब समझना अगर तुम्हारा नाम भी कोई अपनी दुआओं में ले। मैं उस सीढ़ी से फिसला जिसके ठीक बाद छत आनी थी। छोटी सी जिंदगी है, गुरूर नहीं, शौक रखिए। कोई शौक से नहीं रोता, आंसू तभी आते हैं जब दर्द बर्दाश्त नहीं होता। जिस इंसान को भगवान पसंद करते हैं, जिसे वह अपना खास बनाना चाहते हैं, उन्हें वह हमेशा परीक्षा में डालते हैं, मुसीबत से उनका सामना करवाते हैं। अगर आपके जीवन में भी परीक्षाओं का दौर है तो समझ लेना कि ईश्वर आपको बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। धैर्य से परिस्थितियों का सामना कीजिए। जब बिना किसी वजह से खुशी महसूस करो तो यकीन कर लेना कि कोई न कोई कहीं न कहीं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें। जिंदगी में सादगी अपनाओ। जितना सादा तुम्हारी जिंदगी होगी उतनी ही परेशानियां कम होंगी। सबसे बेहतरीन नज़र वह होती है जो अपनी कमियों को देख सके, क्योंकि नींद तो रोज ही खुलती है पर आंखें कभी कभी। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखें। हद से ज़्यादा समझदारी जीवन को बेरंग कर देती है। हमारी आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। कुछ समस्याएं जो हमारे पास हैं उनके बारे में सोचकर दुखी होने से अच्छा है हम यह सोचकर खुश रहें कि दुनिया में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे पास नहीं हैं। कोई बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि बदलना तो प्रकृति का नियम है। जब जिंदगी में कुछ समझ ना आए तो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो। परमात्मा से कुछ न मांगो, क्योंकि वह जानते हैं कि आपको क्या देना है। बुरे समय में यह मत सोचो कि कौन साथ देगा, बल्कि यह सोचो कि कौन साथ छोड़ कर जाएगा। गम का मिलना बदकिस्मती नहीं है, और खुशी का मिलना खुशकिस्मती नहीं है। ऊपर वाला देकर भी आजमाता है और लेकर भी आजमाता है, इसलिए जिस हाल में भी हो शुक्रिया अदा किया करो। ईश्वर को वह आंखें बहुत पसंद हैं जो उसकी याद में रोई हूँ, जो अपने किए गुनाह पर रोई हूँ, जो किसी का दिल दुखाकर शर्मिंदा हुई हूँ, जो किसी बुराई को देखना ना चाहती हूँ,
ईश्वर को वह आँखें बहुत पसंद हैं। जब इंसान गलती करता है तो वह अपने दाएं बाएं आगे पीछे सब देख लेता है, पर अपने अंदर और ऊपर कभी नहीं देखता। कृपा के मामले में अपने से कम कृपा वाले को देखो, शुक्रगुजार बन जाओगे। मुसीबत के मामले में अपने से ज़्यादा मुसीबत वाले को देखो, सब्र करने वाले बन जाओगे। जिंदगी तो बस इम्तिहान का सफ़र है, किसी से लेकर आजमाया जाता है तो किसी को देकर। बस कहीं सब्र का इम्तिहान है तो कहीं शुक्र का। खामोश होकर अपना कर्म कीजिए, दुआ खुद ही बोल पड़ेगी। अक्सर हमारे खास रिश्ते उस वक्त नज़र ही नहीं आते जब हमको उनकी सख्त ज़रूरत होती है। मैं गुनाह ऐसे करता हूँ जैसे वह देख नहीं रहा, और वह माफ़ ऐसे करता है जैसे उसने कभी देखा ही नहीं। जब भी अपनी शख्सियत पर अहंकार होने लगे तो एक फेरा शमशान का लगा लिया करो। जब भी परमात्मा को धन्यवाद देना चाहो तो भूखे को खाना खिला दिया करो, और जब भी अपनी ताकत पर गुरूर होने लगी तो एक फेरा वृद्धाश्रम का लगा लिया करो। जब भी आपका सिर श्रद्धा से झुके तुम अपने माँ बाप के पैर दबा लिया करो। इंसान को सबसे पहले धनवान बनने की चाहत होती है, फिर उसमें शोहरत की आस पैदा होती है, और फिर उसमें शक्ति की लालसा जागती है, और अंत में शांति की तलाश में वह मिट्टी में मिल जाता है। किनारे पर तैरती हुई लाश को देखकर समझ आया कि बोझ शरीर का नहीं होता, सिर्फ सांसों का होता है। वक्त को पैदा करने वाले को थोड़ा वक्त देकर देखो, तुम्हारा वक्त ही बदल जाएगा। जिंदगी एक हसीन किताब है, पर यह जरूरी नहीं कि इस किताब के सारे पन्ने हसीन हों, हमारे हिसाब से हों। अगर ऐसा कोई पन्ना आ जाए जिसमें राहत ना हो, सुकून ना हो, शांति ना हो, तो सब्र करना। उस पल तन्हाई में बैठकर ईश्वर को याद कर लिया करो, देखना कितना सुकून मिलेगा। इमली का नाम लेने से मुंह में पानी ना आए और ईश्वर का नाम लेने से आत्मा को ठंडक ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी को सुनने से ज़्यादा समझना चाहिए। हर कोई उतना नहीं कह पाता जितना वह महसूस करता है। अच्छे दिन के चक्कर में उम्र गुजर जाती है, फिर पता चलता है कि जो गुजर गए वही अच्छे दिन थे। हकीकत यह है कि आजकल लोग औकात देखकर ताल्लुक़ रखते हैं। जो है उसी में खुश रहना सीखो। अगर ज़्यादा सोचोगे तो जो है उसे भी खो दोगे। अनुभव उम्र से नहीं, परिस्थितियों का सामना करने से आता है। दुख आने के बाद सुख भी किसी न किसी मोड़ पर इंतजार कर रहा होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि किताबों से सीखो तो नींद आती है, और अगर ज़िंदगी सिखाए तो नींद उड़ जाती है। जो मिला है उसमें सुकून ढूंढिए, जो नहीं मिला वह तो दर्द देता ही रहेगा। तालाब सदा कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, फिर भी लोग कुएं से ही पानी पीते हैं, क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में गहराई और विचारों में शुद्धता भी होनी चाहिए, तभी वह महान बनता है। जिस दिन आपको अपना मूल्य खुद पता चल जाएगा, उस दिन के बाद आपको किसी के द्वारा की गई प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस दिन के बाद आप अपने साथ खुश रहना सीख जाओगे। आपके मन में जिस भी व्यक्ति के प्रति नाराजगी हो उसे क्षमा कर दीजिए, उसे हृदय से क्षमा कर दीजिए, क्योंकि क्षमा करने से आप केवल उस व्यक्ति को मुक्त नहीं करते, बल्कि आप खुद को मुक्त करते हैं। आप अपने दिमाग और दिल दोनों को मुक्त करते हैं, क्योंकि अगर आप उसे क्षमा नहीं करेंगे तो हमेशा वह आपकी सोच पर हावी रहेगा और आपके दिमाग और दिल पर सवार रहेगा। चलने वाले पैरों में कितना फर्क होता है, एक आगे तो एक पीछे चलता है, लेकिन न कभी आगे वाले को अभिमान होता है और न कभी पीछे वाले को अभिमान होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ ही समय के बाद स्थिति बदलने वाली है। इसी को जीवन कहते हैं। दादी बोली, आंगन में मोर का पंख मिला है। दादा बोले, जरूर मोर आया होगा। पोता बोला, हो सकता है स्वयं श्री कृष्ण आए हों। देखा पोता के विश्वास का स्तर। विश्वास को इतने ऊंचे स्तर पर रखिए कि परेशानी हमसे दूर भागे। किसी से बिछड़ना अगर मजबूरी बन जाए तो समझ लेना कि उसकी राह की मंजिल कोई और ही है। कड़वा सत्य, यह तीन चीज़ों के लिए इंसान बहुत मेहनत करता है। मेरा नाम अच्छा हो, मेरा लिबास अच्छा हो, मेरा मकान खूबसूरत हो, लेकिन इंसान के मरते ही यह तीन चीज़ें सबसे पहले बदल जाती हैं। नाम स्वर्गीय, निवास कफन।
और मकान शमशान।